कक्षा 9 विषय संस्कृत प्रथमः पाठः अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ का सारांश हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। सभी राष्ट्र किन्हीं विशेष वस्तुओं को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनमें राष्ट्र का गौरव और उसकी चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट प्रतिभासित होती हैं। हमारे राष्ट्र ने भी कुछ प्रतीक चिन्ह स्वीकार किए हैं, जिनके द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति के चारित्रिक गुण व्यंजित होते हैं। भारत ने जो राष्ट्रीय प्रतीक निर्धारित किए हैं वे इस प्रकार है। मयूर, पक्षियों में मोर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। आकाश के काले बादलों को देखकर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर मोर जब नृत्य करते हैं तो वह दृश्य मन तथा आँख दोनों को आनंदित करता है। यह मधुर स्वर वाला मयूर विष से भरे हुए सांपों को खाता है। इसी प्रकार की हमारी भारतीय संस्कृति भी है, जहाँ सभी के साथ मधुर वाणी में मधुर व्यवहार किया जाता है, परंतु देश की अखंडता और एकता को नष्ट करने वाले अत्याचारियों और देशद्रोहियों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जाता है जैसे मयूर विषधरों को खाकर नष्ट कर देता है। व्याघ्र, बाघ, पशुओं में व्याघ्र को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। चितकबरे व्याघ्र का पराक्रम और स्फूर्ति प्रसिद्ध है। अत्यधिक तेज दौड़ने वाले ये व्याघ्र दूर से ही पास आने वाले संकट को पहचान लेते हैं और अपने बचाव के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। कमल, सरसी, पद्म, पंकज आदि नामों से जाना जाने वाला कमल का पुष्प हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता आदि गुणों का कवियों ने बहुतायत से वर्णन किया है। शरद ऋतु में एक मनोहर पुष्प तालाबों में अनायास खिल उठते हैं और सूर्य की रोशनी में पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त करते हैं। कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी इनका इतना मनोहर होना राष्ट्र के लिए यह संदेश है कि किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अवसर प्राप्त होने पर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। राष्ट्रगान, सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना एक गान होता है जिसे राष्ट्रगान कहा जाता है। सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं और महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे गाते हैं। हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जो जनगण मन इस नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे राष्ट्रगान में विश्वकवि ने राष्ट्र की विशालता, अखंडता और भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण वर्णन किया है। सभाओं की समाप्ति पर और विद्यालयों में प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान गाने की प्रथा है। राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना आवश्यक है। इसका आरोह, अवरोह एवं उसके गाने में लगने वाला समय सुनिश्चित है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान श्रद्धा से गाया जाना चाहिए। राष्ट्रध्वज, सभी राष्ट्र प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व होता है। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना राष्ट्रध्वज होता है। राष्ट्रध्वज का सम्मान और उसकी रक्षा देशवासी अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी करते हैं। हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों का है और विश्व में तिरंगे के नाम से प्रसिद्ध है। ध्वज के सबसे नीचे का हरा रंग सुख, समृद्धि और विकास का द्योतक है। बीच में श्वेत रंग ज्ञान, सौहार्द और शांति का प्रतीक है। सबसे ऊपर का केसरिया रंग त्याग और शौर्य का प्रतीक है। ध्वज के मध्य भाग में एक स्थान पर जुड़ी हुई है। ध्वज के मध्य श्वेत वर्ण के बीच में अशोक का चक्र धर्म, सत्य
और अहिंसा का प्रतीक है। चक्र में 24 तीलियां हैं जो चक्र के मध्य भाग में एक स्थान पर जुड़ी हुई हैं। ये प्रतीक हैं भारत और उसकी राष्ट्रीय एकता की, जहाँ अनेक भाषा, धर्म, जात और वर्ण के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। सूर्य के अस्त होने पर ध्वज उतार कर सुरक्षित रख दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वज आधा झुका रहता है। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। सभी देशवासियों को इनका आदर करना चाहिए और प्राण न्यौछावर करके भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसको अभी दिखाओ था, चले। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रैः जनैः। सर्वेषु सभी राष्ट्रेषु राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशिष्टता से युक्त वस्तु प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में स्वीक्रियन्ते स्वीकार की गई हैं। तत्रैः माने वहाँ के, जनैः माने लोगों के द्वारा। सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशिष्टता से युक्त वस्तुएं प्रतीक के रूप में वहाँ के लोगों द्वारा स्वीकार की गई हैं। तेषु प्रतीकेषु तद् राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभां सन्ते। तेषु उनमें से प्रतीक के रूप में तद्रा राष्ट्रस्य उस राष्ट्र की गौरव, चरित्र और गुण प्रतिभासनते दिखाई देते हैं। उन प्रतीकों में उस राष्ट्र के गौरव, चरित्र और गुण को प्रदर्शित करते हैं, दिखाई देते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगदन्ते, वे ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानी गई हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में स्वीकार की गई हैं। तान्य अस्माकं चरित्रं संस्कृतिं महत्वं च व्यंजयन्ति, वे ही हमारे चरित्र और संस्कृति के महत्व को बढ़ाती हैं। पक्षीषु कतमः, पक्षियों में कुछ, पशुषु कतमः, पशुओं में कुछ, पुष्पेषु कतमं, फूलों में कुछ, या अस्माकं हमारे राष्ट्रीय महिमा को प्रातिनिध्यं विदधाति विचारेण प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। पक्षियों में कुछ, पशुओं में कुछ, फूलों में कुछ हमारे राष्ट्र की महिमा को बताती हैं। ऐसा विचार करके प्रतीक के रूप में निर्धारित किया गया है। मयूरः पक्षीषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहर पक्षी वर्तते। मोर बहुत ही सुंदर एवं मनोहर पक्षी है। चंद्रकौलय संबलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। चंद्रमा के आकार उसके पंखों पर चित्रित हैं जो मन को हर लेते हैं, आनंदित करते हैं। यदा गगनम श्यामल मेघैः आच्छन्नं भवति, जब आकाश काले बादलों से ढक जाता है, घिरा होता है, तदा मयूरो नृत्य, तब मोर नृत्य करता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरम अपि च चेतस चमत्कारकम भवति। उसका इस प्रकार नृत्य करना आँखों एवं मन को बहुत आनंदित करता है। मधुर स्वरो अपि मयूरो विधरान भुंक्ते। अत्यंत मधुर स्वर वाला मोर विषैले सांपों को खाता है।
इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यं विद्यते। यह हमारे राष्ट्र की चरित्रता को बताता है। सर्वैः मधुरं वाक्यं, सबके साथ मधुर वाणी बोलो। मधुरं व्यवहर्तव्यं, मधुर व्यवहार करो। मधुरम आचरितव्यं, मधुर आचरण करो। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार परायणा राष्ट्रीय अखंडताया राष्ट्रीय एकताया व विधात का विस्मुखा सर्पतुल्या मयूरेण राष्ट्रीय व्यापदितव्या। किंतु जो राष्ट्रद्रोही अत्याचारी लोग हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता के नष्टवार करने वाले हैं, उन्हें विषैले सांप की तरह जैसे मोर खाता है, उसी प्रकार राष्ट्र के द्रोहियों को नष्ट कर देना चाहिए। व्याघ्र पशुष व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्तव्याघ्र बहुवैशिष्ट विशिष्टो विद्यते। बाघ के ऊपर चित्त बहुत विशेषता से दिखाई देता है। कौन नहीं जानता है चित्त व्याघ्र से बाघ के पराक्रम और स्फूर्ति को। एतज्जातीया व्याघ्रा अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। यह व्याघ्रों की जात हमारे देश के वनों में पाई जाती है। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति। इनके शरीर पर काली रेखा होती है। व्याघ्रो असावती तीव्रधावक शत्रुवहित संकट विदुरादेव जिघ्रन तत् अपनेतुं सचेष्ट स्वलक्ष्य प्राप्तुं कृतिरतः स्वस्तिम एव पर्यटन वन्यु जंतु विश्वतु जगत। व्याघ्र बहुत ही तेज दौड़ने वाला, निरंतर संकट को दूर से ही समझ लेने वाला और उसके प्रति सचेष्ट हो जाने वाला, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने वाला है। यह बाघों की जाति हमारे देश के पर्यटन स्थानों में पाई जाती हैं, जो संसार में प्रसिद्ध है। कमलम